गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम हरिओम सुथार है और मैं अहमदाबाद से आता हूँ और मैं विद्यार्थी हूँ। और मैंने त्राटक में एक पौना घंटा से 1 घंटा तक लो त्राटक हो जाता है और गुरु स्वामी शिवानंद की कुछ लेख से प्रभावित होके मैं ब्रह्मचर्य का भी पालन करता हूँ और कुछ हफ्तों से अखंडितता के साथ पालन हो रहा है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे मूलाधार के नीचे से अपान वायु का बुलबुला निकल जाएगा पीछे से। फिर वो नहीं निकलता, मैं ज़ोर लगाता हूँ फिर भी नहीं निकलता। फिर वो हल्का सा ऊपर उठता है और ऐसा होता है जैसे स्पंज में सक्शन हो जाता है ना, ऐसा सोख जाता है। और कल जब मैं यहाँ ध्यान में बैठा था ना तो हर 10 मिनट में ऐसा होता था कि अब ये अपान वायु निकल जाएगी। फिर हर 10 मिनट में वो ऊपर की ओर उठते फिर गायब हो जाती थी अनुभूति। फिर कल मूलाधार से 4 उंगली ऊपर पीछे एक बिंदु पे बहुत ही बहुत गर्म लग रहा था। फिर कभी कभी सुई सा चुभता है और कभी कभी जब मैं ध्यान में नहीं होता हूँ तो बहुत ही ज़ोर से झटका लगता है जो 8 से 10 सेकंड तक रहता है। मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ तब भी। और जब मेरी करोड़रज्जु से रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, जब मैं छात्रालय में झाड़ू लगाता हूँ या खाना खाने बैठता हूँ तो मणिपुर से लेके अनाहत के ऊपर तक बहुत ही गर्मी महसूस हो जाती है जब रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती। आपका प्रश्न बहुत लंबा हो गया। हाँ, तो ये सब कुछ अनुभूतियाँ होती है, तो मेरी स्थिति क्या है और इससे आगे बढ़ने के लिए प्रश्न करना था। आप अनुभूति पूछ रहे, आपकी स्थिति जो आप बता रहे हैं, प्राणवायु ऊर्ध्वगमन हो रही है और क्या है? और जब गला पीछे जाने से मैं रोकता हूँ तो बस आपका प्राणवायु ऊर्ध्व हो रहा है। उत्तर दे दिया। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी 1 महीने से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये गला मेरा नीचे की तरफ बहुत ज़ोर से दबाव देता है। अभी 2-3 दिन से जब से यहाँ से आया हूँ नीचे के जाने के बाद पीछे बहुत जा रहा है, जिससे ध्यान टूट जाता है और टूटने के काफ़ी समय बाद तक बहुत दर्द बना रहता है दोनों तरफ से। आपकी ये हिस्सा ठोड़ी क्या बोलते हैं? ठोड़ी। हाँ, ये यहाँ पर दबाव देती है जी। इसको कहते हैं जालंधर बंद। आपका जालंधर बंद जोर से लगता होगा। वैसे 1-2 बार जब अभी मैं आप सभी ध्यान करते हैं तो मैं घूम के देखता रहता हूँ। एक बार तो देखा था कुछ ऐसा था, और भी इधर साधिका भी एक कुछ करती थी, मतलब उसको भी कुछ हो रहा था। तो ये जो जालंधर बंद है, तो जालंधर बंद में प्राण का दबाव यहीं पर होता है, तो परेशानी तो होगी, वो सहनी पड़ेगी आपको। उस समस्या से हल नहीं है। समस्या से हल तभी होगा जो यहाँ पर नाड़ियों का जंक्शन है ना, जब ये नाड़ियों का जंक्शन जो गांठ है खुल जाएगी तभी मुक्ति होगी। और ये कई महीनों, और अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ, यानी गड़बड़ हमें एक तो हमारी बोलने की शैली थोड़ी वैसी गड़बड़ है कि अब उचित अभ्यास नहीं कर पाए तो काफ़ी समय तक ये आपको कष्ट सहना पड़ेगा। जब जालंधर लगना बंद हो जाएगा, गर्दन ज़्यादा पीछे जाएगी तब भी कष्ट है। जिन साधुओं की गर्दन पीछे जाती है तो दुखता है। ध्यान करने के बाद भी उनका ये जो गले का क्षेत्र है वो दुखता ही रहता है। गर्दन यानी दुखती ही रहती है। ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है गुरु जी, वो कष्ट सहना पड़ेगा। अंतिम समय पर एकदम ऐसे दुखेगा फोड़े की तरह। फोड़ा समझते हैं ना, फोड़ा फुंसी, फोड़े की तरह दुखने लगेगा। ये लगेगा कि क्या है, सब दुख रहा है। वो नाड़ियों का जंक्शन खुल रहा होता है, ठीक है। वो थायराइड ग्रंथि सूक्ष्म रूप से, स्थूल में सूक्ष्म रूप वाली होती है, खुल रही होती है। वहाँ भी कुछ ग्रंथि है, खुल जाती है, फिर वो एक अच्छी बात है, आगे की अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.